अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं खालिद हमीद और प्रोग्राम है खबरों से आगे। नाजरीन, आज हम बात कर रहे हैं कि हमास इसराइल जंग में पाकिस्तान का रद्द अमल इतना मोहताज क्यों है। हमारे नामानिगार ज़ियाउर रहमान खान ने इस पर जो रिपोर्ट तैयार की है, उनके मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान मशरक़ वस्ता की सूरत हाल और इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान होने वाली झड़पों के मामले का बगौर जायजा ले रहा है। पाकिस्तान और मशरक़ वस्ता के मामलात का मुताला करने वाले माहिरीन पाकिस्तानी वजारत खारजा के बयान को मोहतात करार दे रहे हैं। इसराइल को, जिसे पाकिस्तान तारीखी तौर पर इसराइली काबिज फोर्सेस कहता था, अब वो सिर्फ इसराइल लिखने पर इक्तिफा कर रहा है। अब वो देखते हैं कि सऊदी अरब इसराइल मुज़ाकरात और पाकिस्तान के ताल्लुकात। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब और इसराइलियों के दरमियान ताल्लुकात की कोशिशों ने फ़लस्तीनियों, बिलखुसूस हमास में इस खौफ को जन्म दिया था कि खित्ते में किसी मुमकिन इत्तेहाद और सिक्योरिटी मफादात के दरमियान फ़लस्तीन का तनाज़ा भुला दिया जाएगा। पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार आकिल नदीम कहते हैं कि हमास ने इसराइल पर हमले के जरिए अब्राहम एकॉर्ड के अमल को सबूताश कर दिया है। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इस सूरत हाल के पाकिस्तान पर भी असरात मुरतब हुए हैं। उनके बकौल ये तासुर आम था कि इसराइल को तस्लीम करने के ख्वाहिशमंद ममालिक, खुसूसन खलीजी ताउन के रुकन मुल्क सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान पर दबाव डाल सकते हैं। उनके बकौल तकरीबन 40 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब और अमारात में मुकीम हैं, लिहाजा दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात उस्तवार रखना पाकिस्तान के लिए जरूरी है। आकिल नदीम के मुताबिक दोनों ममालिक पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए कई बार कर्ज भी दे चुके हैं। यह है कि वो इसराइल पर हमलों के बाद वो हमास को हीरो के तौर पर देखती हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि माजी में पाकिस्तान में आलमी वाक़यात, खुसूसन मशरक़ वस्ता के मामलात में जबर और जुल्म की बुनियाद पर पाकिस्तान की मजहबी जमातें मुल्क में बड़े बड़े एहतजाज मुनक़िद करती थीं। उनके बकौल इस बार पाकिस्तान में मजहबी जमातें हमास के हमलों को जुल्म और जबर के बजाय जीत करार दे रही हैं। अलबत्ता इसराइल की जानिब से गजा पर हमलों पर एहतजाज देखने में आया है। जमीयत उलमाए इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का इसराइल हमास तनाज़े के हवाले से जारी बयान शमसुद्दीन शिगरी के ख्यालात की तायीद करता है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपने एक एलामिया में हमास के जंगजुओं को फ़लस्तीनी मुजाहिदीन करार दिया और कहा कि उनका इसराइल पर हमला तारीखी कामयाबी और तारीखी मार्का है, जिस पर वो फ़लस्तीनी अवाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान की अवामी राय में बैनुल अक़वामी तनाज़ात के बारे में भी तब्दीली का नोटिस लिया है, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं। पाकिस्तान के एक साबिक सफ़ीर आकिल नदीम का कहना था कि पाकिस्तान ने इसराइल फ़लस्तीन मसले के बारे में एक मुतवाज़न रवैया रखा है और फ़लस्तीन के मसले को मसले कश्मीर जितनी अहमियत दे रखी है। उनके बकौल अरब दुनिया या फ़लस्तीन ने कभी भी मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत नहीं की। उनके ख्याल में पाकिस्तानी अवाम शऊरी तौर पर ये देख रहे हैं कि इसराइल के साथ असल तनाज़ा अरबों का है, मगर अरब ममालिक ही इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात कायम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में कायम इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर नामी थिंक टैंक के सरबराह मोहम्मद असरार मदनी कहते हैं कि पाकिस्तानियों की लाताल्लुकी जाहिर करती है कि वो बैनुल अक़वामी तनाज़ात के बजाय अपने मुल्क और खित्ते में जारी तनाज़ात के खात्मे के ख़्वाह हैं। उनके बकौल ये रुझान अफ़गानिस्तान से अमरीका के 20 साल बाद इनखला और तालिबान के दोबारा कब्जे के मौके पर देखा गया, जब पाकिस्तानी अवाम को पड़ोसी मुल्क में रूनुमा होने वाली तब्दीली से कोई ख़ास गरज नहीं थी। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अवाम मजहबी तौर पर भी मुख्तलिफ नज़रियात में तकसीम है और हर नज़रिए के मानने वाले सियासी ग्रोहों का बैनुल अक़वामी, खुसूसन मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात में अपना अपना नुक्ता नज़र है। उनके बकौल पाकिस्तान के बरेलवी मकतब फ़िक्र रखने वाले शुरू ही से
مشرق وسطی کے تنازعات سے دور رہے ہیں، جبکہ سلفی یا اہل حدیث مسلک کے گروہ سعودی عرب کی وجہ سے خاموش ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دیوبندی مکتب فکر کی بڑی جماعت جمعیت علماء اسلام فے بھی سعودی عرب سے اچھے تعلقات کی وجہ سے اس طرح بڑے احتجاج نہیں کر رہی۔ البتہ جماعت اسلامی اپنے وسائل اور افرادی قوت کے مطابق ریلیاں نکال رہی ہے۔ پاکستان نے 1948 سے لے کر اب تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے اور نہ ہی دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات ہیں، لیکن سعودی عرب اور اسرائیل کو قریب لانے کی کوششوں کے دوران پاکستان میں بھی یہ چیمیں گوئیاں جاری تھیں کہ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے تو پاکستان بھی ایسا سوچ سکتا ہے۔ امریکہ کی بوسٹن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر عادل نجم کہتے ہیں کہ اگر سعودی عرب کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم ہو بھی جاتے تو یہ ضروری نہیں تھا کہ پاکستان کے بھی اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم ہو جاتے۔ عادل نجم کے بقول خلیجی دوست ممالک پر انحصار کرتے ہوئے کمزور معاشی صورتحال میں پاکستان کے لیے فلسطین کے معاملے پر اپنے اصولی موقف پر قائم رہنا مشکل ہوگا۔ تاہم اب جب فلسطینیوں اور اسرائیلیوں کے درمیان جنگ مشرق وسطی کے دیگر ملکوں تک پھیلنے کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم کرنے کا تصور بھی کئی سال تک امکان سے دور نظر آتا ہے۔ آپ کے خیال میں اسرائیل فلسطینیوں کے درمیان حالیہ تنازع کو حل کروانے میں پاکستان کی موجودہ قیادت کوئی اہم کردار ادا کر سکتی ہے؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اپنے جواب ہاں یا نہ میں دینے کے ساتھ ہم سے اپنی رائے بھی شیئر کیجیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔